बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वीवर्स, आप सबको अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस किया करें। मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि बेल आइकन और ऑल को प्रेस नहीं करते और फिर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है उनको नहीं मिलता है। तो हर वीडियो में मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल को लाजमी प्रेस किया करें। तो व्यूअर्स, आज मेरी बहुत ही एक बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही अजीज़ दोस्त जो है वो मेरे घर में तशरीफ़ ला रही है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरी बहुत देर की बिछड़ी हुई दोस्त मुझसे मिलने आ रही है। तो व्यूअर्स, ये वाली दोस्त जो है ये इकट्ठे हम जॉब करते थे एक स्कूल में, अब तो खैर नहीं करती। तो तब मेरा इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। तो सडनली फिर उनकी कॉल आई कि मैं तो आपकी तरफ आ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत देर के बाद मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है और घर में मिलने आ रही है। तो भी बस इसी खुशी में ड्राइंग रूम जो है वो मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन किया है और करने की कोशिश भी की है। और पता नहीं अब आपको नीट एंड क्लीन लग रहा है या नहीं, बट ये है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा सा साफ़ किया जाए, कोई चीज़ भी गंदी ना हो। क्योंकि बहुत खुशी है मुझे फ्रेंड के आने की और मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बहुत हम पार्टीज़ करते रहे हैं, एक दूसरे की बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी हम करते थे और हमें पता भी नहीं होता था और इतना अच्छा अरेंज हुआ होता था। तो बहुत ही हमने इंजॉय किया है अपनी लाइफ को। तो भी बस हमने काम भी बहुत अच्छा किया है और जब भी कभी मुझे लीव की ज़रूरत पड़ती थी, सडनली कभी लीव की ज़रूरत पड़नी, तो मेरी पूरी क्लास को मेरी इस फ्रेंड ने हमेशा हैंडल किया है। तो जब कभी उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा मैंने भी कोशिश की है कि उनको सपोर्ट करूं। तो इस तरह से टाइम स्पेंड हुआ है। हमने दो दो क्लासेस जो हैं वो एक साथ हमने हैंडल की हैं और इसी तरह से हम चलती रही हैं और कभी भी एक दूसरे को शिकायत का मौका हमने नहीं दिया था। और कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो हमेशा हमने एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स, इस तरह की फ्रेंड जो होती हैं वो लाइफ में एक अनमोल तोहफ़ा होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो आज मेरी फ्रेंड आ रही है तो उसके आने की खुशी में थोड़ा सा मैं अरेंज कर रही हूँ। तो ये मैं दही बड़े बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दही, मसाला और पुदीने और धनिया की चटनी वो मैंने डाल दी है और मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फ्राइंग वाला काम नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो रहेंगी तो मैं किचन में ही रहूँगी, इसलिए मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने मिक्स कर दी हैं क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसी चीज़ बना लूँ ताकि हम बस वो बैठे बातें करते रहें, मुझे कोई फ्राई वाला काम किचन में ना करना पड़े। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए आ रही हैं, तो मैंने फिर अगर फ्राइंग वाला काम शुरू कर दिया तो वो फिर जितना टाइम बैठी रहेंगी मैं तो किचन में फ्राई करती रहूँगी चीज़ें। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बना रही हूँ। जो बना रही हूँ मैं ऑलरेडी जो बना के रखी जा सकती है बस मैं वही बना रही हूँ। तो भी बस ये दही बड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। देखिए, मैंने बर्तन भी निकाल के पहले से रख लिए हैं ताकि उनके आने में जो टाइम मैं इन कामों में मेरा टाइम वेस्ट होगा तो वो मेरा यहाँ पे ना हो, वो मैं फ्रेंड के साथ बैठ के तो गपशप लगाऊं। तो देखिए, कोल्ड के लिए मैंने ग्लासेस भी निकाल के रख लिए हैं, कप्स भी चाय के लिए निकाल के रख लिए हैं, सारे बर्तन जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये सारा कुछ इसलिए कर लिया कि मुझे ये भी तब ना करना पड़े ताकि ये टाइम बचे और उनके पास बैठ के बस हम अपनी पुरानी बातें जो है ना वो याद करें। अपने वाक़यात, बहुत मज़े मज़े की वाक़यात हुए थे हमारे साथ भी और बहुत मज़ा हमें आता था। तो उन चीज़ों को हम याद करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें बस ये चाय में लगा दूँगी तो फिर हम बातें नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए व्यूअर्स, मैंने ये सारे अरेंज जो है वो पहले से कर लिया है। तो ये दही बड़े का मसाला वो भी मैंने छोटी कटोरी में डाल के रख लिया है। तो कोशिश कर रही हूँ कि सारा काम मैं उनके आने से पहले ही कर लूँ ताकि जब वो आएँ तो हम सिर्फ गपशप लगाएं बैठ के। और ये ट्रॉली भी मैंने रेडी कर ली है, उसमें से कुछ बर्तन मैंने रख दिए हैं, कुछ अभी मेरे रखने वाले हैं।
अब देखें ये काम भी मैंने पहले से कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए, मुझे उनके आने पे ये काम ना करना पड़े। तो जब एक चीज़ का पता है कि गेस्ट आपके आ रहे हैं तो फिर इस तरह के काम जो होते हैं वो पहले ही कर लेने चाहिए। और मोस्टली तब ये ज़रूरी होता है जबकि गेस्ट शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हों। जब किसी ने स्टे करना है फिर तो इतना इशू नहीं होता है। जब कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो फिर इसलिए ये काम पहले कर लेना चाहिए ताकि उनके पास बैठ के गपशप लगे, उनको टाइम दिया जाए, उनको कंपनी दी जाए। तो इसीलिए भी बस ये काम मैंने पहले कर लिया क्योंकि मेरी फ्रेंड तो बहुत देर के बाद आ रही है, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी है उनके साथ और उनको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि कब हम इकट्ठे हों, कब हमारी गपशप हो, क्योंकि वो स्पेशली मुझसे मिलने आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई स्पेशल किसी से मिलने आता है। अदरवाइज़ यही होता है कि काम होता है तो कोई आता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आता। तो भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी इतने हैं कि किसी से कोई गिला या शिकवा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई अपने काम में बहुत बिज़ी है। तो जब किसी को कोई काम होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो फिर कोई आ जाता है। लेकिन ये मेरी दोस्त जो है ये ना तो किसी काम के लिए आ रही है, ये स्पेशल मुझसे मिलने आ रही है। और उसने पहले ही बता दिया था कि भाई खूब गपशप होगी, तो इसीलिए फिर मैंने ये सारा अरेंज पहले कर लिया है। फ्राइंग वाला काम भी मैं नहीं कर रही हूँ कि मेरा टाइम जो है किचन में ही ना सारा हो जाए। तो वो टाइम जो मैंने किचन में स्पेंड करना है वो अपनी फ्रेंड के साथ में स्पेंड करूँगी। तो इसलिए मैंने सारा अरेंज जहाँ तक मुझसे हो सका, पॉसिबल हुआ, तो वो मैंने कर लिया है। और कुछ काम जो है वो जब वो आएंगी तो वो हो सकते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब कोई आता है तभी हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते हैं। तो वो काम तो होती है मजबूरी, लेकिन जो काम पहले कर सकते हैं वो सारे के सारे मैंने कर लिए हैं। तो भी बस जहाँ सफाई की बात है तो सफाई तो इधर होती है। तो आजकल जो सीज़न चल रहा है वो आंधियों का सीज़न चल रहा है, तो इधर सफाई होती है तो इधर फिर तेज़ हवा चलनी शुरू होती है, डस्ट सारी फिर उसी तरह से हो जाती है। तो ये तो निज़ाम ज़िंदगी है, ये तो चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला चलता ही रहना है क्योंकि ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है। तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो इसको रोक सके। तो व्यूअर्स अब मेरी फ्रेंड जो है वो आ चुकी हुई हैं और फ्रेंड मेरे लिए लेके आई हैं एक बहुत ही यम्मी केक, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब देखें कि ये है कौन सा है। तो व्यूअर्स अब मैं उनको कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व करूँगी। तो भी बस कोल्ड ड्रिंक के अलावा मैंने पहले तो यही प्लान बनाया कि चले कोई और चीज़ बनाऊंगी, फिर सोचा कि फिर वो बनाने वाला काम ही होगा तो टाइम तो फिर उधर लग जाएगा बनाने में, तो इसलिए फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक की है यही सर्व कर देनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगी तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि अभी फ़िलहाल गपशप होगी, कोई इस तरह का अरेंज भी नहीं करना है। तो भी बस ये केक है, ये भी मैं साथ सर्व करूँगी उन्हें, क्योंकि जो लेके आई है वो भी साथ सर्व करूँगी, अपने साथ उनको भी खिलाऊँगी। तो भी बस यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई है और स्पेशल आई है, टाइम निकाल के आई है, क्योंकि वो मैरिड लाइफ है, क्योंकि नई नई उनकी शादी हुई है। तो शादी के बाद भी वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं और वैसे भी वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं, इससे पहले वो हमारे घर में नहीं आई हैं। तो ये है जी केक, बहुत मज़े का लग रहा है। अब देखते हैं कि वाह ज़बरदस्त। तो ये केक जी मेरी फ्रेंड लेके आई हैं स्पेशल मेरे लिए, बहुत अच्छा केक है, ज़बरदस्त। और फ्रेंड बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा केक लेके आई हैं। वैसे तो इन तकल्फ़ात की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, कोई मिलने आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें जो होती हैं ना, किसी की चाहत और किसी की इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। तो बहरहाल ये भी उनका एक प्यार है कि वो स्पेशल जो है, ज़ाहिर बात है वो स्पेशल गई होंगी, फिर परचेज़ किया होगा, फिर लेके आई हैं।
तो इसके पीछे भी, केक के पीछे भी काफ़ी मेहनत उनकी होगी। तो अभी बस उसके साथ मैंने मैक्रोनीज बनाई हैं, दही बड़े बनाए हैं। आपको बताया कि मैंने फ्राइंग वाला कोई काम नहीं किया, तो साथ जो केक वो लेके आए साथ मैंने वो भी सर्व कर दिया है, क्योंकि वो अपना टाइम जो उन्होंने बताया उससे तकरीबन 1.5 घंटा वो लेट आ रहे हैं। तो पहले ही बहुत टाइम शॉर्ट बताया था, तो उनके घर भी गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से वो लेट हो गए हैं। तो अभी बस मैंने फिर सही डिसाइड किया कि मैं फ्राइंग वाला काम नहीं करूँ, क्योंकि अब वो आए भी बहुत लेट है और जाना भी जल्दी है। तो मैं अगर फ्राइंग वाला काम कर लेती तो ये टाइम सारा मेरा किचन में निकल जाता। तो इसलिए जितना भी किया तो ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ है। तो अभी बस हम इकट्ठे इसको एंजॉय करेंगे और साथ खूब गपशप होगी। तो भी बस आप सब जानते ही हैं कि फ्रेंड के साथ खाने पीने का कितना मज़ा आता है, ये हर कोई जानता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबके फ्रेंड्स होते हैं। तो बाकी फ्रेंड तो खैर सारे स्पेशल ही होती हैं, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई एक स्पेशल होता है, सब स्पेशल होते हैं, हर इंसान की एक अपनी जगह होती है। तो बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत सपोर्टिंग है। तो और भी बहुत सारी वहाँ पे फ्रेंड्स थी जो कि अब जॉब नहीं करती हैं, तो माशाल्लाह से उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। वो भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती थी वो सपोर्ट करती थी, और जहाँ कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो हम भी कोशिश करते थे। तो भी बस ये वाली फ्रेंड के साथ कुछ टाइम और तरह का स्पेंड हुआ है, क्योंकि हमारी क्लासेज जो होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होती थी, और हमारी गपशप जो होती थी वो ब्रेक टाइम भी हो जाती थी, और वैसे भी मॉर्निंग में भी, असेंबली से पहले भी। तो इस तरह का टाइम हमारा स्पेंड हुआ है। तो जब भी कभी मौका मिलता था तो हमारी गपशप भी होती थी, और हमारी फ्रेंडशिप का पूरे स्कूल को पता होता था कि भाई इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बाकी भी जो फ्रेंड्स थी वहाँ पे, टीचर्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। तो भी बच्चे आपको घर मिलने आता है तो फिर वो बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह बाकी भी जब आएंगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगी कि इस टीचर के अलावा, इस फ्रेंड के अलावा कौन सी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही हैं। तो भी बस केक की कटिंग जो है वो फ्रेंड की सिस्टर साथ आई हैं तो उनसे मैं करवाऊँगी, क्योंकि वो आई हैं तो उनके आने की खुशी में केक कटिंग वो खुद करेंगी। तो भी बस मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।